हेलो दोस्तों, मिस्टिक चैप्टर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुनिए। यकीन मानिए, यह वाणी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस पावन वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे जीवन में आराम से बेहद प्रेम होता है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला ऐसा व्यक्ति कभी सफल कैसे हो सकता है? इसलिए यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आज ही आलस्य का त्याग कर दीजिए। अपने काम को कभी कल पर मत डालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वह समय को व्यर्थ ही गंवा देता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न हो पाने का सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या दोष था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं किसी महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। जहां पहुंचा वहां मुझे एक गरीब परिवार के सभी काम करने पड़े। मैं गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न कोई महल, न गुरुकुल, न कोई विशाल सेना। फिर भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। मेरा जीवन भी अनेक कठिन चुनौतियों से गुजरा है। इसलिए यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में आपको कितनी बार अपमानित किया गया। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है और आप उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। इन सभी चुनौतियों को पार कर आप आगे कैसे बढ़ते हैं, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ बातें किताबों से नहीं सीखी जा सकती। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही समाप्त हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही उड़िए जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुनते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही कीजिए जितनी में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। आप अपने शब्द कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी सोच और योग्यता के अनुसार उनका अर्थ निकालता है। यकीन मानिए, जो आपको भूल चुका है वह भी एक दिन आपको याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दीजिए। जिंदगी की सच्चाई यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे आंसुओं से धोने या क्रोध से मिटने मत दीजिए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े। तीसरा, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, जब आप गुस्से में हों, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी सुनने वाला कोई ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का ही है। ना किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, अक्सर लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बन जाने से
याद बनना कहीं अच्छा है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। सच ही एकमात्र ऐसा साथी है जो अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का सबसे खतरनाक शब्द है कल करूंगा। न बहुत ज्यादा बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। सोचिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती। तो इस जन्म मरण के बीच की व्यवस्था पूरी तरह हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाइए, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में अगर सुखी रहना है तो थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ता है। यह हम नहीं कहते, यह इस युग की सच्ची हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। अगर हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटते। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये निश्चित है। आप कोई काम पूरा नहीं कर सकते अगर आप उसे शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसकी शुरुआत करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा और परसों जरूर सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन मिट्टी का है, सांस उधार की है, तो घमंड किस बात का। यहां तो हम सब कुछ समय के किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लुट गया। जिंदगी में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और उसी शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखिए और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखिए। जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उसी की चिंता करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन ने एक बात तो सिखा ही दी, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान के पीछे भागने से कहीं बेहतर है अपने सपनों के पीछे चलना। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलना सीखता है। असफलता पर लाखों ताने मिलेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही वह समय है जो आपको पहचान दिलाएगा। मां के बाद सिर्फ हिम्मत ही इंसान का साथ देती है, जो उसे कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाकर भेजा है। बस शर्त यह है, जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से नहीं सीखा जा सकता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही रिश्ते। अगर कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। जहां सुख में हंसी मजाक और दुख में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें होती हैं।
सच बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति असल में अभी से अपनी खुशियों को खो देता है। जो आने वाले कल की चिंता में आज को जला देता है, वह जीवन का असली सुख कभी महसूस नहीं कर पाता। याद रखिए, जिंदगी बोझ नहीं है, बस हम उसे बोझ बना लेते हैं। हर बात को दिल पर ले लेना समझदारी नहीं, खुद को कमजोर बना लेना है। जो लोग आज तुम्हारी कद्र नहीं करते, हो सकता है कल वही तुम्हारे नाम से तुम्हें पहचाने, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि उनकी जरूरत तुम्हारी मजबूरी न बन जाए। जीवन में यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब तुम हारोगे, और तब भी जब तुम जीतोगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम वह करो जो तुम्हारा मन कहता है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनकर कोई इतिहास नहीं बनाता। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल सिर्फ एक सबक है और आने वाला कल एक अवसर। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं, अक्सर यही वह समय होता है जब इंसान खुद से जुड़ता है। जो खुद से जुड़ गया, वह दुनिया से लड़ने के लिए अपने आप मजबूत हो जाता है। दुनिया तुम्हें गिराने की 1000 वजहें देगी, लेकिन तुम्हें उठने की सिर्फ एक वजह काफी है, तुम्हारी आत्मा की आवाज। कभी कभी चुप रहना भी एक बहुत बड़ा उत्तर होता है। हर लड़ाई जीतकर नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़कर जीती जाती हैं। जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपना सुकून खो देता है, और जो हर बात पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां आपको तोड़ न सकें, बल्कि आपको और निखार दें। याद रखिए, अंधेरे का होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं रोशनी भी मौजूद है। आज अगर रास्ता कठिन है, तो इसका मतलब यह है कि मंजिल आसान नहीं, बल्कि खास है। और अंत में बस इतना ही कहना है, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, और जहां उम्मीद है वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। अगर तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, तो समझ लेना, भगवान ने भी तुम्हारा हाथ थाम लिया है। जीवन का सत्य यही है कि हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा होता है। कुछ युद्ध दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आत्मा जानती है। जो बाहर से हंसता हुआ दिखता है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसा ही हो, और जो चुप है, जरूरी नहीं कि वह कमजोर हो। अक्सर सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो सबसे ज्यादा सह चुके होते हैं, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। जीवन में जब सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब समझ लेना, ईश्वर तुम्हें कुछ नया देने की तैयारी में है। ईश्वर कभी भी बिना कारण किसी को नहीं तोड़ता। वह तोड़ता है ताकि इंसान अपने भीतर छुपी ताकत को पहचान सके। जिस दिन तुमने अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दिया, उस दिन तुमने अपने भाग्य को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि परिस्थितियां कभी किसी को नहीं हराती। हारता तो वही है जो भीतर से हार मान लेता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है, तो एक पल रुक कर पीछे देखो, तुम कितनी दूर पहले ही आ चुके हो। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हें निखारने आएगा। जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ प्रश्न समय के साथ खुद ही शांत हो जाते हैं। इसलिए हर बात का उत्तर आज ही मत मांगो। कुछ उत्तर ईश्वर कल के लिए संभाल कर रखता है। जिस दिन तुमने धैर्य को अपना मित्र बना लिया, उस दिन तुम्हें कोई भी परिस्थिति डरा नहीं पाएगी। धैर्य कमजोरों का सहारा नहीं, बल्कि मजबूत आत्माओं की पहचान है। जो शांत रहना सीख जाता है, वह क्रोध से ऊपर उठ जाता है, और जो क्रोध से ऊपर उठ जाता है, वह जीवन की आधी लड़ाइयां वैसे ही जीत जाता है। याद रखो, हर किसी को जवाब देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ लोगों को उनके कर्मों पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जीवन में अगर बार बार एक ही पीड़ा मिल रही है, तो समझ लो वह पीड़ा नहीं, वह एक पाठ है। और जब पाठ पूरा हो जाता है, तो पीड़ा अपने आप विदा हो जाती है।
जो व्यक्ति अपने भीतर कृतज्ञता रखता है, उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। थोड़ा ठहरो, थोड़ा सांस लो और खुद से कहो, मैं ठीक हूं और जो होगा वह भी ठीक ही होगा। क्योंकि जिस जीवन में ईश्वर पर भरोसा होता है, वह जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अंत में बस यही स्मरण रखना, तुम अकेले नहीं हो। जो दिखाई नहीं देता वही तुम्हें सबसे अधिक संभाल रहा है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपको तोड़ने नहीं, तैयार करने आता है। ईश्वर कभी भी आपकी सामर्थ्य से अधिक आपको परीक्षा नहीं देता। वह जानता है कि आप कितना सह सकते हैं और कितना निखार सकते हैं। अगर आज सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है तो घबराइए मत। ईश्वर कुछ सुंदर रचने की तैयारी में है। जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद जीवित है, और जहां उम्मीद होती है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। जो आपके हिस्से का है वह आपको कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके लिए नहीं है वह कितनी भी कोशिश कर ले आपका हो नहीं सकता। अंत में अपने दिल से एक ही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे हालात से नहीं, मेरे भीतर की कमजोरी से बचाइए। क्योंकि जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है तो बाहर की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। इसी विश्वास के साथ, इसी शांति के साथ और इसी उम्मीद